जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें ब्लड ग्रुप तो है ही है, ए बी एंड ओ, 4 ब्लड ग्रुप तो हैं ही, ठीक है। उसमें यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप ओ, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जो सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, मतलब सबसे ब्लड ले सकता है, वो है ए बी। इसके अलावा ब्लड ग्रुप में एक पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर होता है, तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। तो आर एच किसी में पॉजिटिव होगा, किसी में नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो आर एच ग्रुपिंग रिफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर को कहते हैं रिसस फैक्टर, मतलब जिसमें है आर एच फैक्टर है जिसके ब्लड ग्रुप में, वो आर एच पॉजिटिव हो गया, जिसमें नहीं है वो आर एच नेगेटिव ब्लड हो गया। आर एच है क्या, आर एच फैक्टर है क्या? एक प्रोटीन है जो कि पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं रीसस फैक्टर। किसी ब्लड ग्रुप में है और किसी में नहीं है। ये डिपेंड नहीं करता कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, उसके जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर अगर आर एच फैक्टर है तो वो आर एच पॉजिटिव ब्लड है। अगर उसकी आरबीसी की सरफेस पर आर एच फैक्टर नहीं है, मतलब एक प्रोटीन जो है ये नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो आर एच पॉजिटिव मतलब एक इफ ए पर्सन हैज़ द आर एच फैक्टर ऑन द आर बी सी। आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो हो रहा है ना वो इसी वजह से हो रहा है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मतलब उसमें आर एच फैक्टर है, जैसे ए पॉजिटिव मतलब इसमें आर एच फैक्टर है। ब्लड जो जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है मतलब उसमें ए तो ब्लड ग्रुप है और पॉजिटिव मतलब आर एच पॉजिटिव, रिसस फैक्टर पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव, मतलब इस इंसान के ब्लड में आर एच फैक्टर है। और ए नेगेटिव मान लो या कुछ भी नेगेटिव मान लो, इसका नेगेटिव का मतलब उसमें आर एच फैक्टर नहीं है उसके ब्लड ग्रुप में, तो ये आर एच भी पाए जाते हैं। आर एच जो उसका इम्पोर्टेंस किस लिए है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल है, मतलब इसमें किसी जो ब्लड ग्रुप वाला है उसमें आर एच फैक्टर नहीं है, मतलब नेगेटिव का मतलब नहीं है, अब उसे शुड आइडियली रिसीव आर एच नेगेटिव ब्लड टू अवॉइड एन इम्यून रिएक्शन। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसे नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप ही देना है। मतलब नेगेटिव का मतलब यहाँ आर एच फैक्टर से, जिसके ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर नहीं है तो उसे जो ब्लड दिया जाना उसमें भी आर एच फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी ब्लड दिया जाना, नहीं तो नहीं दिया जाना है, नहीं तो ब्लड रिएक्शन कर जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्रेगनेंसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसका है, क्योंकि अगर मान लिया जाए जो मदर का ब्लड है वो आर एच नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव फैक्टर उसमें आर एच फैक्टर उसमें नहीं है, तो अगर उसका बेबी आर एच पॉजिटिव वाला है, मतलब क्योंकि मदर के अंदर जो बेबी है वो तो फादर और मदर दोनों से मिलकर बना है, तो वो पॉजिटिव हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप, और मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो हर इम्यून सिस्टम में प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बेबीज ब्लड। तो जो फीमेल का मतलब जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप, उसका जो ब्लड है वो इम्यून एंटीबॉडी बना सकता है अगेंस्ट पॉजिटिव जो आर एच पॉजिटिव बेबी है उसके अगेंस्ट। वो तब होगा जब उसका बेबी का ब्लड मदर के ब्लड से मिलेगा, बट जनरली पहली प्रेगनेंसी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ब्लड जो बेबी बन रहा है वो तो अलग ही बन रहा है, उस तक तो मदर का ब्लड पहुंचता नहीं है, न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं सिर्फ। बट जब पहली प्रेगनेंसी हो जाती है, पहला बच्चा आ जाता है, तो उस टाइम ये हो सकता है कि मिक्स हो जाए थोड़ा बहुत ब्लड मदर के ब्लड से, और मदर का ब्लड फिर एंटीबॉडी बना के अपनी बॉडी के अंदर रख ले, तो जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी वो फेटल हो जाएगी, फिर उसे मार देगा ये। तो अगर मदर का आर एच नेगेटिव है, जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, मतलब उसमें आर एच फैक्टर नहीं है, और अगर बेबी का ब्लड पॉजिटिव है मतलब उसमें आर एच फैक्टर है, तो RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy। पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों का ब्लड आपस में मिलता ही नहीं है। As the two bloods are well separated by the placenta, however during the delivery के टाइम पे हो सकता है कि there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of the RH positive blood from the fetus। ये हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस का जो ब्लड है वो थोड़ा बहुत मदर के ब्लड से मिक्स हो जाए, तो क्या होगा इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर ब्लड। अगर मदर का ब्लड नेगेटिव है और बेबी का ब्लड पॉजिटिव है तो पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जब उसकी डिलीवरी हो रही होगी, जब अगर बेबी का ब्लड मदर के ब्लड से मिल गया
तो मदर का ब्लड एंटीबॉडी बना लेगा उसके अगेंस्ट। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जब मदर दूसरी बार कंसीव करेगी तो RH एंटीबॉडी जो मदर के अंदर बन चुकी हैं फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटस RBC। तो जो एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी है उस सेकेंड प्रेगनेंसी होगी उसके लिए ये हार्मफुल होगा, मतलब उसे ख़त्म कर देगा ये। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड काज सीवियर एनीमिया और जॉइंटिस टू द बेबी के लिए ये हार्मफुल है। इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस ये कंडीशन है कि जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई है उस फीटस के लिए ये हार्मफुल केस है। अगर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो मदर का है, अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उस मतलब उसमें RH फैक्टर है, दोनों का पहली प्रेगनेंसी में दोनों का ब्लड मिक्स होगा नहीं, पर ड्यूरिंग डिलीवरी उनका ब्लड मिक्स हो सकता है। अगर मिक्स हो गया तो मदर के ब्लड ने एंटीबॉडी बना ली उसके अगेंस्ट। अब जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी उसके लिए ये हार्मफुल है, वो बेबी को नुकसान पहुंचाएगा। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। इस कंडीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं कि जब पहली प्रेगनेंसी मतलब पहली डिलीवरी हुई है तभी जो मदर को है RH एंटीबॉडी दे दी जाए, एंटी-RH एंटीबॉडी दे दी जाए, क्योंकि वो एंटीबॉडी ना बनाए मदर का ब्लड, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए ये कंडीशन ख़राब नहीं होगी फिर। तो RH फैक्टर का रोल है। RH फैक्टर मतलब रीसेस फैक्टर, मतलब ये एक प्रोटीन है जो RBC पर होती है, किसी के ब्लड में होती है और किसी के ब्लड में नहीं होती। जिसके ब्लड में होती है उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया, जिसके में नहीं होती उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया, बस इतना ही मतलब है इससे।